तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप ये देखिए, असम के चुनिंदा बागानों से चुनकर लाए हैं आपके लिए बेहतरीन चाय। न्यू रॉयल चाय पत्ती 80 रुपए की 250 ग्राम। सेहत भी बनाए और चुस्ती भी लाए। सुबह की एक प्याली चाय आपकी सुस्ती भगाए और सेहत बनाए। तो दोस्तों इससे पहले आप कुछ बोलें, मैं आपको बता दूं कि मुझे चाय पत्ती बेचने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या था। ये एक विज्ञापन था, यानी एक एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यानी विज्ञापन लेखन। तो आइए देखते हैं विज्ञापन लेखन क्या होता है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे बढ़िया से बढ़िया विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका मतलब होता है विशेष जानकारी देना। दोस्तों बेसिकली विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने अथवा उसकी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है ताकि वह बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। जैसे आप सड़कों पर, अखबारों में, मोबाइल फ़ोन या टीवी पर बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टीजमेंट देखते ही हैं। आज के समय में कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है विज्ञापन, यानी एडवर्टीजमेंट। टेलीविज़न के चैनल, समाचार पत्र, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस तथा वाहनों की दीवारें, इन सब पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अब फिल्मों के बीचों बीच भी इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म। इनके अलावा कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रसारित किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने संबंधी, या फिर कोरोना से बचाव, या फिर शराब ना पीना या धूम्रपान ना करना। इस तरीके की समय समय पर विज्ञापन निकाले जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सबसे पहला आता है स्थानीय विज्ञापन, यानी जिसको हम इंग्लिश में लोकल एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली लोकल लेवल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स, वेल नोन स्कीम्स वगैरह दी जाती हैं। बेसिकली ये जो विज्ञापन होते हैं ये ज़्यादातर रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर या फिर स्लाइड्स पर प्रमोट किए जाते हैं। हमारा सेकंड नंबर पर जो विज्ञापन आता है वो है हमारा राष्ट्रीय विज्ञापन, जिसको हम इंग्लिश में नेशनल एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। दोस्तों नेशनल एडवर्टीजमेंट यानी राष्ट्रीय विज्ञापन बेसिकली किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को पूरे नेशनल लेवल पर एडवर्टाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो नेशनल एडवर्टीजमेंट्स हमारी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में कॉस्मेटिक्स, होम अप्लाइंसेस, मोबाइल सर्विसेज, इस तरीके के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो नेशनल लेवल पर एडवर्टाइज किए जाते हैं। नंबर थर्ड होता है दोस्तों वर्गीकृत विज्ञापन, यानी जिनको हम बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स बेसिकली लोकल नीड्स और इन्फॉर्मेशन के बेस पे निकाली जाती हैं। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में मिलेंगी, और वो भी एक फ़िक्स टाइटल के साथ और एक फ़िक्स लोकेशन में। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट में बेसिकली खरीदना, बेचना, या फिर किराए के लिए ज़रूरत है, या फिर किराए के लिए जगह खाली है, या रोज़गार से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर शादी से रिलेटेड, या फिर खोया पाया से रिलेटेड, इस तरीके के टाइटल्स के साथ न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये एडवर्टीजमेंट छापी जाती हैं। नंबर फोर्थ पर आता है औद्योगिक विज्ञापन, यानी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट में बेसिकली रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की खरीद, मशीनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो छापी जाती है। यानी ये एडवर्टीजमेंट कॉमन मैन के लिए नहीं होती हैं। ये एडवर्टीजमेंट बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स या फिर ट्रेडर्स या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए छापी जाती हैं। नंबर फिफ्थ पर आती हैं पब्लिक वेलफेयर एडवर्टीजमेंट, यानी जिसको हम बोलते हैं जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। तो दोस्तों जन कल्याण संबंधी विज्ञापन लोगों की किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या। इस तरीके की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। और आखिरी आती है सूचनाप्रद विज्ञापन। तो दोस्तों बेसिकली इस तरीके के विज्ञापन लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, इसके अलावा उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए,
और उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए छापे जाते हैं। ये जैसे फॉर एग्जांपल आ सकता है इसमें ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर जो विज्ञापन आ सकते हैं, या फिर इसके अलावा इसके अंदर कोरोना से रिलेटेड क्या क्या सावधानियां रखें, इस तरीके के विज्ञापन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम ये देखते हैं कि विज्ञापन लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। नंबर फर्स्ट, कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके रीडर के पास इतना टाइम नहीं होगा। इसीलिए आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है। नंबर सेकंड, शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि भले ही आप कम से कम शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बात इस तरीके से कहनी है कि कम शब्दों के अंदर भी आपकी सारी बात कवर हो जाए और आपके रीडर को या फिर आपके कंज्यूमर को वो चीज़ समझ में आ जाए। नंबर थर्ड, आपकी भाषा रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, यानी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यानी जिस तरीके का आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं उसके अंदर जो आप शब्द यूज़ कर रहे हैं वो लोगों को अपनी तरफ खींचें। नंबर फोर्थ, दोस्तों आपको चित्रों या फिर रेखा चित्रों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कंज्यूमर या फिर रीडर अट्रैक्ट होता है। नंबर फाइव, आपको नारे, स्लोगन या फिर ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके रीडर या फिर कंज्यूमर को आपके विज्ञापन से रिलेटेड बाद में याद रह जाएं। नंबर सिक्स, आपको लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, इसके अलावा पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% छूट, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये लोगों को अपनी ओर प्रभावित करता है। नंबर सेवन्थ, विज्ञापन के अंत में आप अपना फ़ोन नंबर अवश्य दें, या जो भी कोई कंपनी या दुकान का हो। नंबर एट्थ, आप रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज़रूरत के अनुसार ही चित्रों का प्रयोग करना उचित रहेगा। नंबर नाइन्थ, विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो रीडर है या फिर आपका जो कंज्यूमर है वो आपके विज्ञापन को पढ़ता ही चला जाए और वो ऊब जाए। और इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि एकदम से वो उसका इंटरेस्ट जगे और वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। नंबर टेंथ, दोस्तों अगर आपका विज्ञापन किसी सामान या प्रोडक्ट के खरीदने या बेचने से संबंधित है, तो उसका मूल्य यानी उसका प्राइस और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखें। और सबसे आखिर में नंबर 11, दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञापन आपके उपभोक्ता को ये समझाने में अवश्य सफल रहना चाहिए कि आखिर उस प्रोडक्ट या उत्पाद को खरीदने में उसे क्या लाभ होगा और वो क्यों उसके लिए ज़रूरी है। आइए दोस्तों, अब हम एक बार विज्ञापन लेखन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। दोस्तों वैसे तो इसका कोई ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा विज्ञापन लेखन लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर या फिर मिड में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। नंबर सेकंड, आपको राइट या फिर लेफ्ट किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे अट्रैक्टिव शब्दों को लिखना चाहिए। नंबर थर्ड, आपको लेफ्ट में और मिड में विज्ञापित वस्तुओं के गुणों का उल्लेख करना चाहिए, यानी उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। नंबर फोर्थ, राइट में या फिर थोड़ा सा मिड के नीचे आप वस्तु का एक बड़ा सा चित्र बना सकते हैं जो आपके कंज्यूमर या फिर आपके रीडर को अट्रैक्ट करेगा। नंबर फिफ्थ, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे शब्दों का प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। नंबर सिक्स, अगर आप उसके साथ कुछ सामान मुफ्त में दे रहे हैं या फिर कोई छूट दे रहे हैं, तो आप उसका भी उल्लेख अवश्य कीजिए। नंबर सेवन्थ, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिसे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए, वो ज़रूर डालें। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आपको कोई स्लोगन वगैरह जो पढ़ने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, वो अवश्य डालना चाहिए। और लास्ट नंबर 8, दोस्तों आपके सही फ़ोन नंबर का उल्लेख ज़रूर करें। जैसे आप लिख सकते हैं संपर्क करें, या फिर फ़ोन नंबर जैसे 0112345678 आदि। आइए दोस्तों, अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से इसे समझा भी देता हूँ। तो इस समय जो आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये एक मोबाइल फ़ोन का एडवर्टीज़मेंट है। तो ये बिल्कुल ही एक सिंपल एडवर्टीज़मेंट है। स्मार्टफ़ोन की दुनिया में धमाका,
32 पिक्सल कैमरा, 12 GB रैम, 256 GB मेमोरी, 24 घंटे दुनिया आपकी मुट्ठी में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टेली स्मार्ट का खगा रोड, अजब नगर। और लास्ट में हमने फ़ोन नंबर दे दिया। और आप इस एडवर्टीजमेंट में देख भी रहे हैं कि हमने एक बॉक्स के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में मोबाइल फ़ोन की इमेज भी बनाई है। तो ये एक सिंपल एडवर्टीजमेंट हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक और विज्ञापन है टेलीविज़न का। तो आप देख सकते हैं इसमें एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के अंदर ऊपर सबसे ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ है, टेलीविज़न की दुनिया में धमाका। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम है, यानी रॉयल टेलीविज़न। लेफ्ट और राइट में आप ऊपर की तरफ देखेंगे, हमने अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको धमाका धमाका करके लिखा हुआ है, वो भी अलग अलग बॉक्सेस में। इसके बाद हमने लेफ्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे आकर्षक, सस्ते, विभिन्न आकार वाले, बड़ा आकार, छोटा दाम, और लास्ट में प्राइस यानी 8,000 से शुरू। और नीचे हमने अलग से क्लाउड्स के अंदर सस्ते दाम की गारंटी, और राइट हैंड साइड पे फ्री हर टेलीविज़न के साथ 2 माह का केबल पैकेज, यानी जो आपने इसके साथ फ्री प्रोडक्ट या सर्विसेज दी है वो भी आपने बता दिया। और अंत में दोस्तों आपने लेफ्ट हैंड साइड पे, आप चाहे तो राइट हैंड साइड पे भी दे सकते हैं, आप अपना फ़ोन नंबर और सेलर की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी वो कस्टमर उसे कहाँ से आके ख़रीदे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, दरियागंज, दिल्ली। आइए दोस्तों एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट है। तो पानी को बचाने के ऊपर एक विज्ञापन बनाना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया, फिर उसमें हमने स्लोगन लिख दिया, यानी पानी बचाएं, जीवन बचाएं। फिर इसके बाद हमने एक दो लाइन और लिख दी, जिससे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा और पानी को बचाने को लेकर और कॉन्शियसनेस जागेगी। जैसे जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हम सबका काम। तो आपने एक तरीके से लोगों को उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी दिला दिया। इसके बाद आप चाहे तो इमेज बना सकते हैं नलके की। उसके बाद जैसे ड्रॉप निकलती हुई दिखाई दे रही है, फिर ड्रॉप के साथ भी हमने एक अट्रैक्टिव क्लाउड बना दिया, प्लीज़ सेव मी। इसके बाद दोस्तों हमने चंद शब्दों में लास्ट में ये भी बता दिया कि पानी बचाना क्यों ज़रूरी है, सेव वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो दोस्तों इस तरीके के विज्ञापन भी आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा विज्ञापन लेखन का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ विज्ञापन लेखन के सॉल्ड एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।